कई बार सफ़र सिर्फ एक जगह तक नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जहाँ भक्ति, कहानी और यादें सब कुछ जुड़ जाता है। आज का सफ़र एक ऐसा ही शहर का है जिसका नाम सुनते ही श्रद्धा और शांति दोनों का एहसास होता है। डाकोर। हम घूमेंगे इन्हीं रास्तों पर जहाँ श्री कृष्ण ने अपने कदम रखे थे। जैसे ही मैं मंदिर के प्रांगण में जाता हूँ, एक अलग ही शांति महसूस होती है। हर तरफ भक्तों की भीड़ है, तब भी एक सुकून है। कुछ लोग पूजा की थाली लेके आए हैं, तो कुछ आंखों में उम्मीद, बस एक झलक चाहते हैं रणछोड़ जी की। और मैं बस खड़ा होकर ये सब देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि शायद यही तो होती है असली भक्ति। भक्त ध्वजा लेके मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। हर तरफ बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, रणछोड़ जी की जय। और सब रणछोड़ जी के भजन गा रहे थे। हर कदम के साथ उनकी आस्था और गहरी होती जा रही थी, जैसे हर परिक्रमा के साथ वो भगवान के और करीब जा रहे हो। देख के लगा जैसे सब लोग अपने मन से कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हो। सब भक्त मंदिर के अंदर और बाहर अपनी जगह पर बैठकर रणछोड़ जी के दर्शन की राह देख रहे थे। उनके चेहरे पर इंतज़ार था और दिल में एक आशा थी कि उनके मन की बात भगवान तक पहुंच सके। हर एक भक्त अपने तरीके से अपनी भक्ति व्यक्त कर रहा था। किसी की आंखों में दुआ थी, तो कोई बैठ के भजन गा रहा था। और मैं भी सोच रहा था, कब हमें अपने भगवान के दर्शन मिलेंगे। और फिर जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं, एक अलग ही शांति छा जाती है पूरे मंदिर में। सब भक्त एक पल में ही खड़े हो जाते हैं, जैसे उस एक दर्शन का इंतज़ार अब पूरा होने वाला हो। इतनी देर से जो राह देखी जा रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है। डाकोर एक छोटा सा शहर है, लेकिन भक्ति में इतना बड़ा है कि लोग उसे दूसरी द्वारका कहते हैं। और इसके पीछे छुपी है एक कहानी, एक भक्त की, उसके विश्वास की और एक चमत्कार की। बूढ़ाना नामक भक्त हर साल डाकोर से चल के द्वारका जाता था, अपने प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। साल दर साल बिना थके, बिना रुके, सिर्फ भक्ति में डूबा हुआ। लेकिन एक दिन उम्र बढ़ने से शरीर ने साथ छोड़ दिया। बूढ़ाना ने बस मन में कहा, हे प्रभु, अब नहीं आ पाया, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में हो। बूढ़ाना बैलगाड़ी लेके द्वारका पहुंचा। पुजारियों से द्वारकाधीश को ले जाने की बात कही, ताकि वो अपने घर पर उनकी सेवा कर सके। और इस यात्रा में श्री कृष्ण ने स्वयं बैलगाड़ी चलाई थी और अपने भक्त बूढ़ाना को पीछे आराम करने के लिए कहा था। जब द्वारका के पुजारियों को पता चला, तो वो गुस्से में डाकोर पहुंच गए और जैसे ही बूढ़ाना दिखा, बिना कुछ सोचे समझे भाला मार दिया और तुरंत बूढ़ाना की मृत्यु हो गई। अब किसी को पता नहीं था कि भगवान की मूर्ति कहाँ है। फिर बात होने लगी कि गोमती लेक में पूरा पानी लाल हो गया है, तो पता चला
क्योंकि वो भाले का वार भगवान ने खुद पे लिया था। जब मूर्ति उठाने के लिए गए तो वो मूर्ति हिली भी नहीं। फिर शर्त ये रखी गई कि जितने वजन की मूर्ति है उतना सोना देना पड़ेगा। ये बात सुनकर बोड़ाना की पत्नी घबरा गई, लेकिन भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने नाक की सोने की नथनी एक तरफ रख दो। जैसे ही बोड़ाना की पत्नी ने अपने नाक की नथनी एक तरफ रखी और पूरा तराजू उस तरफ झुक गया। आज भी तुलादान की प्रथा चालू है। जो भी मनोकामना पूरी होती है, लोग उसका तोल कर आज भी दान देते हैं। मंदिर के सामने ही गोमती लेक है, एकदम शांत और सुकून भरी जगह। पहले के ज़माने में लोग यहीं स्नान करके दर्शन के लिए जाते थे, एक तरह से मन और तन दोनों पवित्र बना के। मंदिर के दर्शन के बाद एक चीज़ और थी जिसका मुझे इंतज़ार था, डाकोर के फेमस गोटे। गलियों में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो हर दूसरे मोड़ पर एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, गोटा, गर्मा गर्म गोटा लो। मैंने भी एक जगह से गोटा लेके खाया और भाई क्या कहूँ, एकदम क्रिस्प भरा, बाहर से गोल्डन ब्राउन और अंदर से सॉफ्ट, साथ में दही। मुंह में जाते ही उफ, भक्ति के बाद भूख का भी शिकार हो गया। और हाँ, अगर कभी आओ ना तो भूलना मत, रणछोड़ जी के बाद गोटा जरूर ट्राई करना। जब श्री कृष्ण अपने भक्त बोड़ाना के साथ डाकोर आ रहे थे तो डाकोर से थोड़ा पहले, लगभग 2 किलोमीटर पहले एक गांव में रुके थे। वहां उन्होंने नीम के पेड़ की एक डाली से दातन तोड़ा था और लोग कहते हैं उस डाली के पत्ते आज भी मीठे लगते हैं। जब मैंने सुना तो सोचा, नीम के पत्ते मीठे, ये कैसे हो सकता है? तो सोचा चलो खुद ट्राई करते हैं। एक पत्ता लिया, मुंह में डाला और सच कहूँ वो पत्ता कड़वा नहीं था, एकदम मीठा था। शायद ये भी उन्हीं का चमत्कार है जो आज भी उनकी यादों को जिंदा रखता है। ये मेरे डाकोर की दूसरी ट्रिप थी। जब पहली बार गया उस दिन जो हुआ था वो सोच के मुझे आज भी हंसी आती है। पिछली जन्माष्टमी की बात है, उस वीक बहुत बारिश हो रही थी। जन्माष्टमी के दिन तो ऐसा लग रहा था कि मेघराज ने प्लानिंग की हो। हम लोगों ने भी सोच रखा था कि जो भी हो जाए रणछोड़ जी के दर्शन करने तो जाना ही है। शाम के 4 बजे हम 2 बाइक लेके 6 लोग डाकोर के लिए निकल गए। बारिश तो इतनी थी कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था और गड्ढे भी स्विमिंग पूल बने हुए थे। कभी गाड़ी गड्ढे में तो कभी हम। बीच में ऐसा लगा कि वापस चलते हैं, लेकिन फिर ये सोचा कि इतनी दूर आ ही गए हैं तो रणछोड़ जी के दर्शन किए बिना कैसे जाए, क्या पता हमें भगवान ने ही बुलाया हो। रात तक हम डाकोर पहुंच गए, दर्शन भी कर लिए, थोड़ी शांति भी मिली। लेकिन जब रात को हम वापस आ रहे थे तब अंधेरा, बारिश और हवा, ऐसा लगा कि कोई हॉरर मूवी का सीन चल रहा है। पानी की बूंदें तो चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। 2-3 बार बाइक स्लिप हुई, गड्ढे में गिरे, सब मिला के कॉमेडी प्लस एक्शन मूवी बन गई। एट दी एंड सबने एक ही बात बोली, रणछोड़ जी ने बुलाया था और सही सलामत वापस भी भेज दिया। थक गए, भीग गए, लेकिन दिल से एक ही आवाज़ निकली, रणछोड़ जी की कृपा है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि एक मंदिर का सफ़र मुझे इतना कुछ सिखा जाएगा। जब आपकी नीयत साफ हो, मन में श्रद्धा हो तो कड़वाहट भी मीठी लगने लगती है। कभी आप डाकोर गए हो
या फिर रणछोड़ जी के साथ आपकी कोई याद हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही नई कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका एक कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जय रणछोड़ राय।